जीटीसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्राथमिक सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी ने कार्यशाला का किया आयोजन। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेताओं का किया अभिनंदन। आरजीएन के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने जाने पर करण वजीर का जम्मू में ट्रांसपोर्टरों ने किया स्वागत। एपीएमए के तहत किसान स्वास्थ्य के प्रदर्शन दौरे के लिए हुए रवाना। सीएचओ कुपवाड़ा ने प्रगतिशील किसानों को एक्सपोजर विजिट के लिए हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और राजधान दर्रे पर हुई ताजा बर्फबारी, परंतु गुरेज बानीपुरा सड़क यातायात के लिए खुली रही। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। भाजपा की ओर से आज भाजपा का प्राथमिक सदस्यता अभियान को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना तथा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मौके पर रविंदर रैना ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल करने के वाले नेताओं और बेहतर प्रदर्शन करने वाले नेताओं का भव्य स्वागत किया। मंच पे आसीन हमारे बीच में हमारे और मेरे साथ जो को कन्वीनर बनाए गए हैं, जिला सांबा जिला, कठुआ जिला, रियासी जिला, उधमपुर जिला, किश्तवाड़ और डोडा जिला के सभी कार्यकर्ताओं को, वोटर्स और मतदाताओं का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं जो शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। इस जीत का सारा क्रेडिट जम्मू रीजन की जनता को जाता है, एक एक वोटर को जाता है, एक एक मतदाता को जाता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब को जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने 26.6% वोट शेयर हासिल किया है, जो जम्मू कश्मीर में वोट शेयर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई है। जो लोग आज सत्ता में हैं, जिनकी सरकार बनी है, इनको 23% मत मिला है, 23%, और भारतीय जनता पार्टी 26.6% के साथ एक शानदार मत प्रतिशत के साथ 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष करण वजीर का स्वागत किया। एसोसिएशन के सदस्यों ने उन्हें फूलमालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया और अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने यहां ट्रांसपोर्टरों को पूरा सहयोग देने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात की। मैं वजीर साहब का ये एक परिवार था और मैं इस परिवार का सबसे पहले बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि इस परिवार ने वापस इस घर के साथ अपना रिश्ता जो है वो कायम किया और इस लगन के साथ जिस तरीके से वजीर साहब ने, टीएस वजीर साहब ने इन ट्रांसपोर्टर्स को अपने साथ लेके उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की एक मुहिम चलाई थी, हम वापस उसी तरीके से उनकी लेगेसी को कायम करेंगे और जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स के इश्यूज़ हैं उनको हम सरकार के साथ एक ज़रिए के थ्रू रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।
यही कहूँगा कि सच्ची श्रद्धांजलि आज ट्रांसपोर्टरों ने यहाँ, क्योंकि ये पुराना हमारा मैं परिवार है ये हमारा, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों के लिए आपने देखा हमेशा वजीर साहब एक मैं उसे बोलूँगा शेर की तरह वो निकलते थे, और जब हम निकलते थे तो आप देखते थे शाम को ही हमें बुलाया जाता और इमीडिएटली हमारे जो मसाइल होते थे उसका हल निकलता था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इन 2 सालों में फ़ोटो फ्रेम हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन बदकिस्मती से हमारा एक भी काम नहीं हुआ, और नतीजा आपने देख लिया। जे जो आज नव नियुक्त मैं कहूँगा हमारे कर्ण वजीर जी, क्योंकि वजीर साहब की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन वजीर साहब का साया जो है वो ट्रांसपोर्टरों की सेवा करेगा और करता रहेगा। ट्रांसपोर्ट एकता थी और एकता रहेगी। ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद और जिंदाबाद। 80 किसानों का एक समूह आज शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर के 1 दिवसीय भ्रमण दौरे के लिए रवाना हुआ। दौरे का उद्देश्य इन किसानों को सर्वोत्तम बागवानी प्रथाओं को सीखने में सक्षम बनाना है। भ्रमण समूह को संबोधित करते हुए मुख्य बागवानी अधिकारी कुपवाड़ा ने किसानों को स्क्वाश के वैज्ञानिकों और अनुभवी किसानों से सीखकर इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने नवीन और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के महत्व पर भी जोर दिया। एक टूर ऑर्गेनाइज किया है, ये तो हंदवारा सब डिवीजन के लिए है। जो ये टूर है ये आत्मा स्कीम के तहत है। इसमें हमने लगभग 80 के करीब जो फार्मर्स हैं 5-6 जोन से हमने लिए हैं, जिसमें हमारा हंदवारा है, हमारा राजवार जोन है, लंगेट है, करालगुंड है, अशपुरा और मावर जोन से जो भी फार्मर्स थे इनको हमने लिया है। हम ले रहे हैं आज यहाँ स्कॉस्ट शालीमार में, ताकि ये देख सकें वहाँ पे कौन कौन से नई नई टेक्नोलॉजीज़ का एडॉप्शन हो रहा है, कैसे वो टेक्निक्स नई नई टेक्निक्स इनको ये सीख लें और देखेंगे कि क्या इनके लिए जो है जो ये करना चाहेंगे फिर आगे वहाँ से। क्योंकि जैसा आपको पता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म है। इसमें सिर्फ तो ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स ही नहीं आते हैं, इसमें तो हमारा एनिमल हस्बेंड्री का भी है, शिप हस्बेंड्री का भी है, पोल्ट्री फार्मिंग भी है, इसमें मशरूम्स भी आते हैं, हनी भी आता है, बाकी चीज़ें भी आती है, एक एवं फ्लोरिकल्चर भी आता है। तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉस्ट है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इंटीग्रेटेड सारी चीज़ें इनको मिलेंगी देखने के लिए। तो ये देखेंगे कि वहाँ पर क्या है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, इनसे सवाल जवाब करेंगे और घर आके फिर मैंने इनको कहा कि आप देखें कि आपके इलाके में कौन सी चीज़ है जिसका आप मतलब कल्टीवेशन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं, जैसे आपको पता है कि नौकरियां मिलनी आजकल बहुत ही मुश्किल हैं, तो क्यों ना हम इनको वाबस्ता करें, एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़ाएं इनको। तो ऐसे मुनाफा बख्श कुछ यूनिट्स हम इस्टेब्लिश करें या कल्टीवेशन ऑफ दीज फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह हम करें, जिससे हम अपना भी रोज़गार कमाएंगे और जो बाकी बेरोज़गार नौजवान हमारे गाँव में हैं उनको भी हम रोज़गार मुहैया करें। बांडीपुरा जिले में उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी के सुंदर प्रवेश द्वार राजदान दर्रा में बुधवार की सुबह हल्की बर्फबारी हुई, जो आने वाली सर्दियों का पूर्वावलोकन पेश करती है। हल्की बर्फबारी ने दर्रे को शांत सफेद रंग में ढक दिया, जिससे स्थानीय लोगों और आगंतुकों के लिए घाटी की सुंदरता बढ़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बर्फबारी के बावजूद गुरेज बांडीपुरा मार्ग पर यातायात अप्रभावित है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मार्ग अभी भी खुला है और ये 6 अक्टूबर को हुई अधिक महत्वपूर्ण बर्फबारी के बाद इस मौसम की दूसरी बर्फबारी है और स्थानीय अधिकारी सड़क की स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और इस दौरान यात्रियों को व्यवधानों से बचने के लिए मौसम और सड़क की स्थिति से अपडेट रहने की सलाह दी गई है।
साल की लगातार सार्वजनिक मांग के बाद कुलगाम शहर में मुख्य सड़क का लंबे समय से प्रतीक्षित पुनर्निर्माण आखिरकार शुरू किया गया है। स्थानीय निवासियों ने राहत व्यक्त की है क्योंकि आरएनबी विभाग ने सड़क की स्थिति में सुधार करने के लिए कार्रवाई की है, जो शहर के सौंदर्यीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और इस दौरान उपायुक्त ने कुलगाम शहर की मुख्य सड़क के उचित मैग्नेमाइजेशन का भी निरीक्षण किया। मार्केट में लगा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई कि हमारे मार्केट में हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया, डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। मगर उसके साथ साथ हमारे मसले और भी है। स्ट्रीट लाइट्स नहीं चल रही है यहाँ पे, वो भी मसला है। फुटपाथ का मसला है, फुटपाथ बनाया गया एक साइड तो एक साइड नहीं बना है। जो फुटपाथ के साइड में लाइट्स लगाई गई उस टाइम, वो कई दिनों चले तो उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं, ना वो लाइटें चल रही रात के टाइम। बोलते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट हमने किया। और बिजली का भी मसला है। पहले हम यहाँ ये बोल रहे थे कि हमारा कोई ट्रांसफ़र लगने वाला है यहाँ पे, वो 650 kV, तो उसके बाद लाइट्स का मसला नहीं है। अब तो आज भी वो शेड्यूल का टाइम चल रहा है। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे रोड वर्क्स हम लोगों ने इस साल टेकअप किए थे। लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की रोड लेंथ है जो आरएनबी और पीएमजीएसवाई के थ्रू टेकअप हुए हैं। तो अक्सर जगहों पे ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड इट एवरीवेयर। अब हमारा जो कुलगाम का टाउन का बचा हुआ था, तो इसमें ये काम आज हो रहा है। मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर को देखते हुए जनरली रेगुलर मैग्नेमाइजेशन नाइट में की जाती है, बट यहाँ पे वी हैव डन इट इन द डे ओनली। आज हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया हुआ है इसी चीज़ को देखते हुए कि प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशंस में ही उसी तरीके से ये जो है प्रॉपर काम इसमें हो। इसमें प्रॉपर यहाँ साइनेजेस वगैरह भी, रोड मार्किंग्स वगैरह, कहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स है, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली हो जाएंगी। और हमने भी विज़िट इसी सिलसिले में किया था कि इसको क्वालिटी चेक भी किया जाए कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। ब्रॉडली वी आर वेरी हैप्पी। अब इसमें कुछ पोर्शन हमारे फुटपाथ्स का कुछ बचे हुए हैं, उनका काम करना है। वो भी अभी जो है कुछ टाइम में वो काम भी शुरू हो जाएगा वंस दिस वर्क इज़ डन। इसके बाद कुलगाम में ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिसिटी का भी एक बड़ा इशू है। अगर आप देखेंगे काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, पोल्स उधर इधर हैं काफ़ी तरीके से। वो हमारी भारत सरकार की स्कीम है RDSS, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तो उसमें वो सारे फीडर टेकअप हुए हैं, जिसमें ओपन जो केबल्स होती हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है थ्रू एरियल बंच केबलिंग। वो लगभग 13,000 के आसपास नए पोल लगने हैं। उसमें से 3,500 से लेकर कुछ 3,600 के आसपास पोल ऑलरेडी लग चुके हैं। तो हम कोशिश करें अगले जून तक ये सारे जो फीडर उसमें टेकअप हुए हैं उन सब में भी वो इलेक्ट्रिफिकेशन की इम्प्रूवमेंट का काम अच्छे से हो जाए। टाउन में जो स्ट्रीट लाइट्स है, जिला राजौरी के लोग नगर में जगह जगह लगे कूड़े करकट के ढेरों से परेशान हैं। लोगों ने राजौरी नगर निगम के प्रति लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया है और उसके कामकाज करने के तरीकों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस सलानी पुल से लगभग हर अधिकारी की गाड़ी यहीं से होकर गुजरती है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी का ध्यान यहाँ पर पड़े कूड़े करकट के ढेरों पर नहीं गया है। लोगों ने कहा कि भारत के संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने लगे ढेर पर किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई है। लोगों ने कहा कि इससे विभाग के लापरवाह नजरिए का पता चलता है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए यहाँ का संज्ञान लेने की अपील की और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथों लेने को कहा, जो अपना काम लापरवाही से करते हैं। आप मीडिया वालों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा ये जो म्युनिसिपल विभाग है ये गहरी नींद में सोया हुआ है, उसको जागने की काफी ज्यादा जरूरत है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सैलानी ब्रिज जो है उसके पास का एरिया है जहाँ से 2 से 2.5 लाख गाड़ी डेली क्रॉस होती है, जहाँ से 50 से 60 हजार लोग डेली गुजरते हैं, जहाँ से बच्चे गुजरते हैं, बुजुर्ग गुजरते हैं, जहाँ से बीमार लोग गुजरते हैं। आपने देखा मलेरिया कितना फैला हुआ है, डेंगू कितना फैला हुआ है। मेरे पीछे आप गंदगी देख रहे हैं, ये गंदगी सैलानी ब्रिज में। और ये गुस्सा हमारा कारण गुस्सा करने का इसीलिए है, बाबा अंबेडकर साहब की एक मूर्ति के सामने बिल्कुल इतना गंद पड़ा हुआ है, जिन्होंने देश का एक संविधान ठीक किया। आज शर्म आती है म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट को। मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि आप गहरी नींद से जाग जाएं, चाहे वो सैलानी पुल हो, चाहे वो पंजा चौक हो,
चाहे वो सिटी हो, आप अपनी जो नकली एजेंसी है जहाँ पे गंदगी हमेशा पड़ी रहती है वहां से सफाई जल्दी करें। आज सुबह से 11 बज रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ म्युनिसिपैलिटी के ईओ साहब को, कहाँ पे है आपके वर्कर, कहाँ पे आपका वर्कर जो सुबह 7 बजे उठ के सफाई करता है? कहाँ पे आप बड़े बड़े वादे करते हैं, स्वच्छ भारत का अभियान का हम काम कर रहे हैं। 2 अक्टूबर क्यों हुई महात्मा गांधी जी के दिन ही इनको क्यों याद आता है सफाई करने का? तो आज तक सफाई देखो, आज डेली बेसिस में सफाई होनी चाहिए, पर ग्राउंड में कोई काम नहीं है। कागजों में बताया जाता है बड़ी बड़ी बातें, म्युनिसिपैलिटी ने आज ये करवाया, म्युनिसिपैलिटी ने ये करवाया, बट ये म्युनिसिपैलिटी टोटल जो है फोटो सेशन के लिए है, ये ग्राउंड में कोई काम नहीं कर रही। मैं म्युनिसिपैलिटी के डायरेक्टर साहब से अपील करूंगा कि आपको भी आप इनको जगाएं गहरी नींद से, म्युनिसिपैलिटी ईओ हो जाए या वर्कर हो जाए, इनको गहरी नींद से जगाएं। और लास्ट में मैं अपने डीसी साहब अभिषेक साहब जो एक होनेस्ट और डेडिकेटेड अफसर है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर म्युनिसिपैलिटी की जो है बुरी हालत हो चुकी है, इन वर्कर्स की जो 7 बजे तक, आज 11 बज रहे हैं, 7 बजे ड्यूटी होती है, वो आज तक नहीं उठे, बट कहीं ना कहीं म्युनिसिपैलिटी जो है वो मिल बगल के चलती है, तभी अभी तक 11 बज रहे हैं, कोई भी नहीं है। डीसी साहब से अपील करूंगा इन पे नकेल खींचे, ताकि ये लोगों की जो बीमारियां जो लगाने पे लगे हैं वो बीमारियां रोकना हमें लगे, हम थोड़ी देर आराम से जी पाए रजौरी में। जय संविधान। सबसे पहले तो मैं म्युनिसिपैलिटी की जो बाग है इसकी कड़े लफ्जों में निंदा करता हूँ। और जब मैं सुबह खुद आता हूँ यहाँ पे और बाबा साहब की प्रतिमा में पे आता हूँ, तो जब म्युनिसिपैलिटी बाग इनका आता, मैक्सिमम जो टाइम ही होती है इनकी 9-10 बजे वहाँ पे पहुँचते हैं, तो इनको मैं बोलता हूँ भाई आपको किसने बोला कि इधर, जब पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं और बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं। मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन हमारी की डील है कि जो आप दारू की बोतलें यहाँ पे आ रही हैं, तो बीच में इनकी थोड़ी कमी है। जब दारू की बोतलें बाबा साहब के प्रतिमा के आगे फेंकी जाती है, मैं नकलायती बोलता हूँ, इनको नलायक बोलता हूँ कि सही इनके ऊपर संज्ञान नहीं कसा जा रहा। और मैं लास्ट डीसी साहब से अपील करता हूँ कि जो ये गंद पड़ा हुआ है और म्युनिसिपैलिटी बाग के ईओ साहब को सही तरह से निकेल कसी जाए, ताकि यहाँ पे गंद न डाला जाए। एक यहाँ पे नहीं, पूरे रजौरी में, पंजा चौक हो गया, बाजार में हो गया, यहाँ पे है गंद ना हो। अगर गंद होगा तो हमारे वातावरण खराब होगा और लोगों को बीमारी लगेगी। ज्यादा ना कुछ बोलते हुए, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मास्टर ट्रेनर करियर मार्गदर्शन और लिंग संवेदीकरण जम्मू डिवीजन ने करियर मार्गदर्शन, लिंग संवेदीकरण, पॉक्सो अधिनियम, साइबर अपराध और लड़कियों की शिक्षा पर जागरूकता उद्देश्यों के संबंध में राकेश श्रवण ने नेशनल एकेडमी थाथरी का दौरा किया। अपने भाषण के दौरान राकेश श्रवण ने अच्छे विचारों, नैतिक व्यवहार और अच्छे संस्कारों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था के दौरान छात्रों को बुरी संगत में शामिल होने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और मोबाइल फोन की लत जैसी बुरी प्रथाओं को अपनाने के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध चरम पर है और इसके लिए कड़े कानून होने चाहिए। 3 स्कीम्स अभी तक जो है तो गवर्नमेंट ने लॉन्च की। फर्स्ट वन वाज एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, उसके बाद जो है कि आई एम डिस्कसिंग ओनली गर्ल्स, इसमें बॉयज भी आते हैं, ठीक है नहीं है। जेंडर न्यूट्रल एजुकेशन है ये, ठीक है नहीं है। जेंडर मीन्स के ये नहीं है कि ओनली गर्ल्स या आज मैं एज पर रूटीन अपनी अवेयरनेसेस को लेके यहाँ ठाठी में आया था। नेशनल एकेडमी ये फेमियर्स और एक मतलब जो है तो रिपोर्टेड स्कूल में यहाँ मुझे काफ़ी बच्चे मिले यहाँ, और अवेयरनेसेस वही अपनी कैरियर गाइडेंस, जेंडर सेंसिटाइजेशन, साइबर क्राइम्स, ड्रग अब्यूज़ के ऊपर हम लोगों ने बच्चों को जो है अवगत करा दिया। और ये जो अवेयरनेसेस थी बड़ी फ्रूटफुल और बड़ी पर्पजफुल थी बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल जो माशरा है वो गलत की तरफ जो है तो ज़्यादा जो है तो वो अग्रसर है, और बच्चों के एडोलसेंस एज है। इस एज में बहुत सारे जो तो नेगेटिव विचार आते हैं, तो उन विचारों को हम लोगों ने किस तरीके से उनकी ज़िंदगियों से ख़त्म करना है, तो उसके ऊपर जो है तो ये अवेयरनेसेस थी। बच्चों ने जो तो बड़े कॉर्डियल और बड़े पीसफुल एटमॉस्फेयर में अवेयरनेसेस को सुना, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा। थैंक यू। आज राजौरी के महाजन हाल में भाजपा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विभोद गुप्ता तथा वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर विभोद गुप्ता ने विधानसभा चुनावों में उनका समर्थन करने पर कार्यकर्ता और आम लोगों का शुक्रिया अदा किया। आज मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिला हूँ। लगभग 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता आज महाजन हाल में यहाँ पर आए हैं, और मैं सबके साथ बैठा हूँ, बात की है। ये चुनाव बड़ा रजौरी के लिए ऐतिहासिक चुनाव रहा है। रजौरी विधानसभा से हमारे जनाब इफ्तार साहब जो है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से जीते हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उनकी जीत की मैं उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 27,500 वोट लिया और 703 वोट और होते तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत जाती। ये ऐतिहासिक वोट है, बहुत ज्यादा वोट है। मैं अपने कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मुझे वोट दिए, अपने वोटरों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने किसी कारणवश वोट नहीं दिए, वो वोट देना चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मानसिक तौर पर उनको रोका गया, जिससे कि उन्होंने वोट नहीं किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि इन चुनावों के अंदर एक अच्छे चुनाव हुए और मेरे कामों की सराहना अपोजिशन के लोगों ने भी की और कहीं भी कोई कोताही जो है मेरे काम की जो है वो नहीं निकाली गई। इसके लिए राजौरी की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। जब चुनाव यहाँ पर शुरू हुआ, चुनाव शुरू से ही मेरे बड़े ही एक मित्र जो कि एक बड़ी सीनियर पोस्ट से रिटायर हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें एक उच्च पद पर भी बैठाया, वो उन्होंने ये कहकर कि यहाँ पर कॉमनल फोर्सेस को हमें रोकना है, इसलिए मैं विड्रा करता हूँ और कांग्रेस अलायंस के हक में विड्रा करता हूँ। वो इन्होंने एक ऐसी लाइन ड्रा करने की कोशिश की जो राजौरी की जनता ने उसको नकारा। मुझे 7,000 से ज्यादा मुस्लिम समाज के वोट जो है मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक लाइन दी वो आखिर के 3 दिनों के अंदर उस लाइन ने थोड़ी सी और ताकत पकड़ी। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर जो 3 उम्मीदवार यहाँ पर खड़े थे, पीडीपी के उम्मीदवार थे, अपनी पार्टी के उम्मीदवार थे और एक आजाद उम्मीदवार थे, तीनों ने मिलकर 6500 वोट लिया। वो जो एक मैं ये कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, इन तीनों ने मिलकर 45% वोट लिया और भारतीय जनता पार्टी ने अकेले यहाँ पर 43% वोट यहाँ पर। सोपोर जिले के सब डिवीजन के शाहबाद इलाके के लोगों को बिजली सुविधा न होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि वे बिजली बिलों का भुगतान नियमित रूप से कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की जा रही है। इस मामले में एडीसी अधीक्षक शब्बीर अहमद शाह ने आश्वासन दिया कि वे हस्तक्षेप कर मामला सुलझाएंगे। मगर मैं थोई पावर रोजान शाहबाद रोजान शाहबाद पावर बजन बारा आब मे कोता फीस ओस मे 18,000 अच्छा वो कोता 8,000 अच्छा 8,000 वो क्या वनो क्या वो चाहे और अंदर अमो क्या वनो अंदर साहब से गई आई वो के वो शाट डाउन तो पावर से चला आसे योत मे ये समाज गुरी मे नीच खानदर अपील कर गवर्नमेंट अगर ओतर पे वन वोट त्रो अगर त्रो तो मगर यह क्या यूत जुलम क्या शाहबाद अगर मुलाजिम यूत ग मुलाजिमस पे यूत जुलम गन कहें अना मे मजबूरी आमने मजबूरी वनकस मे पावर त्रास वन सा तुम क्या कर तुम मजूर बह गई मजबूर मे कोर खान मे वर रपस 8,000 बहुत कर अपील मे ग पावर वात मोहल्ला शाहबाद क्या मसला मे पेशेंट गरस नगर यो गो 10 बजे रोज पावर आज दफ्तर बार 400 कर मे और 400 भरो दप को ये 10 बजे रोज पावर न कुछ मे यूता पेशेंट वल गरस मज उल्ट पेशेंट कल तक पेशेंट पावर गसा सह ब्लेड वाला फोनस बोझ दिवान कर अगर तुम यू घर अमन हाय मे चिट्ठी वो क्या वनो क्या वो अच्छा ना वो ये पावर पार्टी पावर 8 गोटी कर पर पावर छ कुने अपील कर अच्छा वो नोट आयो तोय वो सचन में किस कुने ये वोट काते में ताई वो करो ये कहें आखिर घर में हाय प्रोवाइड छ हम स्टार्ट रात के पावर फीस भर अच्छा हम स्टार्ट तोय पावर अच्छा फीस भरने भारतीय सेना ने भावपूर्ण समारोह में स्थानीय अमरनायक राइफलमैन बशीर अहमद लोन एसएम की बहादुरी और बलिदान को याद किया और उनके सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में कमांडर वज्र आर्टिलरी ब्रिगेड और डीसी कुपवाड़ा आयुषी सूदन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत डीसी कुपवाड़ा आयुषी सूदन के आगमन के साथ हुई। मुख्य अतिथि ने शहीद नायक की प्रतिमा का अनावरण किया और उनकी वीरता और समर्पण को श्रद्धांजलि दी। शहीद नायक की स्मृति में एक क्षण का मौन भी रखा गया।
आज इंडियन आर्मी स्पेशली ब्रिगेड थंडरबोल्ट जो है आरटी ब्रिगेड, उनके थ्रू एक एग्जीक्यूटेड वर्क है जो कि लेट राइफलमैन बशीर अहमद लोन का जो बस्ट है उसकी अनवेलिंग हुई। लेट बशीर अहमद लोन हमारे द्रगमुला के एक हीरो थे, इंडियन आर्मी के राइफलमैन थे जिन्होंने ओनली 17 ईयर्स ऑफ एज में एक ऑपरेशन में अपनी जान गंवाई थी। और आज आई फील वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड दैट आई एम हियर टू रिमेंबर एंड कमेमोरेट द सैक्रिफाइस दैट ही मेड। एंड हम सब लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द्रगमुला के लोगों की, कुपवारा के लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उनकी याद है उनको याद करें और उनके जो सैक्रिफाइस है उनको रिमेंबर करें। क्योंकि मुझे फ़ख्र है इंडियन आर्मी पर, उन्होंने आज शहीद के नाम से जो है ना इसका ये जो उद्घाटन किया है, इसके लिए जो है इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार है मेरे भाई की याद में, क्योंकि वो अखनूर ब्रिज में जाना शहीद इनकाउंटर में शहीद हो गया था, तो उसी के बारे में उन्होंने आज इसका जो है ये दिन मनाया। मैं एज ए DDC द्रगमुला में फ़ौज की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम के बावजूद भी जो भी इश्यूज़ अवामी इश्यूज़ में इनके पास लेती हूँ, हर हमेशा इनका ताउन हमारे साथ रहा। और आज इन द मेमोरी ऑफ बशीर अहमद लोन जो यहाँ पे इन्होंने स्टैचू या बनवाया, बहुत ही शानदार, ये एक फौज की तरफ से ऑनर हमारे इस शहीद को जो मुकाम शाहवली से है, जिन्होंने अपने देश के लिए, इस देश के लिए अपना खून दिया। और साथ साथ में इन हिज मेमोरी और जो मैंने फौज से पहले भी खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।